नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन कुमार सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पढ़ाई अड्डा में स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग ट्रायगोनोमेट्रिक चैप्टर को कंप्लीट किए और अब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के NCERT बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको बारे में जानेंगे, इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये होता क्या है और ये किस प्रकार से बनता है। तो पॉलिनोमियल के बारे में अब हम लोग जानते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मिलने से जो इक्वेशन बनता है, चर एवं अचर पद का मिलने से जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, बहुपद बोलते हैं। तो हम लोग जानते हैं अब कि ये है क्या। तो वेरिएबल एंड कांस्टेंट, ठीक है, क्या लिखे हैं? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं हम लोग अचर, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से जो इक्वेशन बनता है, ठीक है, वेरिएबल को हम लोग बोलते हैं, देखिए वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल होता है अल्फाबेटिकल टर्म्स, जितने भी ए बी सी डी एक्स वाई जेड जितने भी अल्फाबेटिकल टर्म्स है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। तो यहां हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल का मीन्स क्या होता है? अल्फाबेटिकल टर्म्स, मतलब ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है? वेरिएबल है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? तो जितने भी नंबरिक होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं वो सब क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितने भी आगे जाएंगे ये सभी क्या है? कांस्टेंट है, जिसको हम लोग अचर बोलते हैं। अब हम क्या बोले आपको कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट, क्या? वेरिएबल एंड कांस्टेंट के मिलने से, तो मिलने से का तात्पर्य होता है कि ये दोनों कभी सब्ट्रैक्शन होगा, कभी एडिशन होगा, कभी मल्टीप्लिकेशन होगा। उसमें जो हम लोग का जो इक्वेशन बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। जो एग्जांपल हम एक दिखाते हैं आपको, एग्जांपल है 5x + 4। 5x + 4, तो ये क्या हो गया? x वेरिएबल हो गया, ठीक है, और ये 4 क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ये बीच में क्या हुआ है? सम हुआ है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का? पॉलिनोमियल। ये हम लोग का क्या हो गया? पॉलिनोमियल। तो अब हम लोग फिर से एक बार रिपीट करेंगे इसका डेफिनेशन को कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल होता है क्या कि वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलने से जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको मैं फिर एक बार बोलना चाहूंगा कि वेरिएबल एंड कांस्टेंट के साथ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर जो समीकरण बनता है, जो इक्वेशन बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल। इसको हम लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स भी हैं, जो प्रकार हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला आता है रैखिक बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोला जाता है रैखिक बहुपद। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिस इक्वेशन का घात पावर 1 होगा, क्या होगा? 1 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां लिख देते हैं घात या पावर जिसका 1 होगा उसको रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में आया? क्या बोले? फिर से समझिए एक बार। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या है कि जिस समीकरण का, जिस इक्वेशन का घात क्या होगा? 1, पावर कितना होगा? 1। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे क्या होगा? 2x + 5। इसका एग्जांपल क्या है? 2x +
5। तो इसमें देखिए कि आपका क्या वेरिएबल का पावर में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 होता है, कुछ नहीं है तो 1 होता है। अगर 0 लिखना होगा तो वो यहां पे लिखा हुआ रहेगा, लेकिन यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो यहां पे x के पावर में क्या है 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। रैखिक बहुपद किसको बोलेंगे, जिस समीकरण का घात पावर क्या हो 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा द्विघात बहुपद। क्या है ये, द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है, द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसमें भी घात पावर, इसमें क्या घात या पावर जो होगा इक्वेशन में उस पर 2 होगा। क्या होगा 2। जिस इक्वेशन में घात या पावर क्या हो 2 हो, उसको हम लोग बोलेंगे द्विघात बहुपद। जैसे अब यहां पर देखते हैं, एक इक्वेशन हम लोग लिए x² प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है द्विघात बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा पावर क्या है 2। क्या है 2, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। ये इक्वेशन क्या है, तो ये इक्वेशन द्विघात बहुपद में है। क्या है, द्विघात बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो जिस घात पावर जिसका 2 होगा उसको द्विघात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 2। ठीक है, यहां पर देखिए फिर से हम लोग एक बार आपको बोलेंगे, रिपीट करते हैं हम यहां, फिर से हम एक बार रिपीट करेंगे कि हम लोग का पॉलिनोमियल कितना होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं 2 ठो पढ़े हैं। क्या क्या पढ़े हैं, तो रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, जिसका पावर क्या हो, जिसके इक्वेशन का पावर 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। और इसके बाद आते हैं यहां पे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जिसके इक्वेशन का पावर 2 हो, जिसके इक्वेशन का पावर क्या हो 2 हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अब हम लोग का एक टॉपिक है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या टॉपिक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद का घात। ठीक है, तो यहां पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का घात। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको क्या रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा। ठीक है, उस इक्वेशन में जो सबसे ज्यादा पावर होगा, जिसका सबसे ज्यादा जो डिग्री होगा, उसको हम लोग उसका क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग पास है। अब हमको इसमें बोल दिया जाए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल निकालने के लिए, क्या बोला जाए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पावर में डिग्री में क्या है, तो 2 है। अगर x³ का होगा x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 3, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा क्या है घात, क्या है पावर, क्या है तो 3। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यही होता है कि जिस इक्वेशन का पावर डिग्री सबसे ज्यादा होगा, उसको हम लोग लिखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए अब हम लोग चलते हैं एक छोटे से पॉइंट की ओर, जिस पर आप लोग को बहुत गहरी निगाह से ध्यान देना होगा और उसको दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल,
रैखिक बहुपद। तो देखिए इसमें क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल में, जैसे एक एग्जांपल लिए हम ax प्लस बी, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल में हम एग्जांपल लिए ax प्लस बी, एक्स का घात क्या है 1 है, तो ये किस में आया, रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल में, ठीक है, जो हम इससे पहले डील किए, समझाएं आप लोग को अच्छे से। अब देखिए यहां पर जो a का वैल्यू होगा कभी भी 0 नहीं होगा। लीनियर पॉलिनोमियल में a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान देना है कि लीनियर पॉलिनोमियल में कभी भी वेरिएबल के साथ जो मेरा रहेगा, जो मेरा कांस्टेंट या जो मेरा भी वैल्यू रहेगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर कि अगर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां पर हमको x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, x 5x इक्वल टू -2, x इक्वल टू क्या आ गया -2/5, क्या आया -2/5। तो अब देखिए यहां पर कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका वैल्यू क्या आया, x इक्वल टू -2/5, मतलब x का वैल्यू सिर्फ एक आया, क्या आया, एक ही आया, x इक्वल टू -2/5। अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले हम लोग क्या देखें कि रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद में क्या हुआ कि x का वैल्यू सिर्फ एक निकला, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें क्या है, द्विघात बहुपद में क्या होगा कि सबसे पहले इसका हम लोग को जानते हैं हम लोग कि इसका फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये किस फॉर्म का होता है, ax² प्लस bx प्लस c। इसमें भी आपको याद रखना है, ध्यान देना है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये फिर तो रैखिक समीकरण, रैखिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, रैखिक बहुपद बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए a इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, ये क्वेश्चन लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, क्लास 9 में हम लोग सॉल्व करने इसको सीखे हैं, फिर से एक बार सॉल्व करते हैं थोड़ा, ठीक है, पिछले याद ताजा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता है 6x², ठीक है। अब इसको हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो मल्टीप्लाई करने वाला रहेगा उसको दोनों को जोड़ने पर मिडिल टर्म या घटाने पर मिडिल टर्म आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 × 6, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 × 3, 3 × 2, 6 × 1। ये चार प्रकार से हमको इन लोग को क्या कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। तो इसमें आप देखिए कि 6 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 को 1 से जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो यहां 7 तो नहीं चाहिए, लेकिन 3 को 2 से जोड़ेंगे तो यहां क्या चाहिए 5, 3 को 2 से जोड़ेंगे तो क्या होगा 5, मतलब यहां हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो दोनों में x कॉमन है तो बचा x प्लस 3, प्लस इसमें 2 कॉमन है तो बचा x प्लस 3। अब देखिए जो कॉमन पार्ट है उसको पहले लिख लिए x प्लस 3, फिर x प्लस 2, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आया -3, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आया -2। यहां पर वैल्यू देखिए क्या हुआ कि जब हम एक इक्वेशन लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए और उसको हम लोग जब सॉल्व किए तो x का वैल्यू क्या आया -3 और -2, -3 और क्या आ गया -2 आया, ठीक है। तो यहां पर x का वैल्यू कितना निकला आपका 2 निकला, यहां x का वैल्यू कितना निकला आपका 2 निकला। तो एकदम याद रखिएगा हमेशा कि द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कभी भी x का वैल्यू कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, x का वैल्यू 2 निकलेगा, ठीक है। यहां पे देखिए x का वैल्यू हम लोग क्या निकला, x इक्वल टू -3 एंड -2, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शून्य, जीरोस, ठीक है। ये देखिए एक चीज, इतना हम लोग पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन इसमें निकालते हैं
कि अगर किसी भी इक्वेशन का x का पावर में 1 है तो x का वैल्यू सिर्फ एक ठो आएगा, ठीक है। और अगर x का पावर में 2 है और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका वैल्यू x में कितना आएगा, 2 ठो आएगा। x का वैल्यू कितना आएगा, 2 ठो। जैसे यहाँ पे आया x इक्वल टू -3 और -2, ठीक है। चलिए अब हम लोग इससे पहले पढ़े थे क्या, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या किए, x का वैल्यू एक ठो आएगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 ठो आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग शून्य के नाम से भी जानते हैं, जीरोस के नाम से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक ग्राफ, ठीक है। इसमें जो ये ग्राफ है x एक्सिस जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो y एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। अब इसमें हम लोग को दिखाना है कि यहाँ पर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ जीरोस, क्या नंबर ऑफ जीरोस निकालना हम लोग सीखेंगे। अब देखिए कोई पाराबोला या कोई भी ग्राफ बना हुआ ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, जिसमें y इक्वल टू लिखा हुआ है px, मतलब इसमें x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। x का वैल्यू तो हम इससे पहले बताए ना कि x इक्वल टू जो वैल्यू आया वो क्या होता है, नंबर ऑफ जीरोस शून्य होता है, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए कि x एक्सिस पर कितने बार यह लाइन काट रहा है, तो 1 2 3 और 4, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि x एक्सिस पर ये कितने बार काटा है, 4 बार में, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, इक्वल टू 4। अब इसी तरह एक और हम ये लेते हैं, तो इसमें क्या हो गया बताइए, इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा 2, क्योंकि यहां क्या था 1 और 2 बार में काटा है। चलिए अब हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 में। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर, ठीक है। अब इसमें देखना है हम लोग को कि यहां पर दिया हुआ है कि y इक्वल टू पी एक्स, इस क्वेश्चन का दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, और इसमें शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। तो यहां पर देखिए हम इससे पहले अभी क्या पढ़े कि x एक्सिस और y एक्सिस पर जो कर्व ड्रॉ किया हुआ है उसमें x एक्सिस पर जितना बार लाइन टच करेगा, x एक्सिस पर जितना बार लाइन टच करेगा वो उसका शून्य का संख्या होगा। जैसे यहां पर देखिए क्या ये लाइन x एक्सिस पर टच कर रहा है, नहीं कर रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, यहां पे 0, क्या हो जाएगा 0। उसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो देखिए एक बार एक्स एक्सिस पर टच किया है तो यहां पर हो जाएगा 1 इसका आंसर, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो कितने बार एक्स एक्सिस पर टच किया है, तो 1 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। अब यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, यहां पर कितना बार टच किया है, 1 और 2 बार। एक्स एक्सिस में कितने बार टच किया है, 1 और 2 बार यहां पर किया है, तो इक्वल टू यहां पर 2 हो गया। शून्यकों की संख्या कितना हो रहा है, यहां पर 2 हो गया। अब यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कितने बार टच किया एक्स एक्सिस में, 1 2 3 और 4 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा। अब उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, क्या क्वेश्चन नंबर 6, इसमें देखिए टच करके चला गया है, ठीक है, टच करके चला गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 1 बार 2 बार और 3 बार इक्वल टू 3, शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस ग्राफ से जुड़े हुए क्वेश्चन को हमने किया, इससे पहले एक एनसीईआरटी में ही एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत होता है तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग इस चैप्टर को समझ लिए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।